बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 के लिए ये आपका आर्ट ऑफ टीचिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अनिवार्य पेपर है। ये अगर आप पेपर 1 से ही परीक्षा देंगे तो ये आपका 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग आता है। पेपर 2 भी दीजिएगा तो उसमें भी 30 नंबर का आपका आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आपका आता है। इसमें 2020 से लेकर 2025 तक के पूछे गए बिहार स्टेट में आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन को कवर किया गया है। मैं आपको लगभग मैं बात करूँ आपका 1000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाऊंगा। सारा जो क्वेश्चन आपको पार्ट वाइज कवर करवाया जाएगा क्योंकि एक वीडियो में कवर करवाना पॉसिबल नहीं है। इसके पहले वाला भी जो आपका स्टेट हुआ था, स्टेट 2025 हुआ था, 2024 हुआ था, उसमें भी मैंने वीडियो बनाया था। मैंने एक आपका मैराथन का वीडियो भी जारी किया था जिसमें आपका लगभग 450 प्लस क्वेश्चन थे। 2025 में लगभग मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन थे सारे इसी से आए थे। तो यदि आप वो भी वीडियो देखना चाहें तो देख लीजिएगा, नहीं तो इसी सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिएगा। मैं आपको सारा क्वेश्चन कवर करवा दूंगा और इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन में कवर कराऊंगा क्योंकि एक बार में 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। और उसके बाद इसी तरीके से अपकमिंग जो भी वीडियो आएगा आपका वो आपका लेटेस्ट जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025-24 सारे क्वेश्चन को उसमें शामिल किया गया है। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करना चाहिएगा तो कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो बनाने में काफ़ी इफर्ट लगता है तो आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के यहाँ पर देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन आश्रित चर है? 4 आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं इसका आंसर की डायरेक्टली बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका स्टूडेंट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? आपसे पूछा गया है कि ये जो दिए गए ऑप्शन में से आपका कौन सा जो है सीखने का नियम है। अगर इसके आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभ्यास का नियम आपका जो है सीखने का नियम है। यह नियम बताता है कि आपको जो किसी कार्य को बार बार अभ्यास करके सीखने से वो कार्य जो है काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी मजबूती तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। इस नियम को थारडाइक ने दिया था। किसने दिया था? अगर आपके हमें इसका मनोवैज्ञानिक का नाम भी याद करना चाहें तो कर लीजिएगा, थारडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? देखिए यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिया गया है और ये जो क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया। एक तो आपका 21/5/2025 से पूछा गया था और सेम क्वेश्चन आपका 9/6/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पूछा गया था। मतलब ये 2 बार रिपीट हो चुका है। अगर इसका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायस्की का रचनावाद का सिद्धांत। इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन किया है आप इतना कर लीजिए, ट्रस्ट कीजिए, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आपका मैं सीरीज लेकर आया हूँ इसमें कंप्लीट मैं आपका 1000 प्लस क्वेश्चन को कवर करूँगा, तो सारे वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सिद्धांत का मतलब है, पहला ऑप्शन कर रहा है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ऑप्शन बी कर रहा है कि शिक्षार्थियों और अभिभावकों के लिए, पर्यवेक्षकों और प्रशासकों के लिए हमारे सेवक बने, स्वामी नहीं। अगर इसका आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिखाने के लिए SR कंडीशन पर जोर देता है? 4 आपका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूँ, पावलोव, वाटसन, थॉर्नडाइक, इनमें से सभी। देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जो SR जो आपका सिद्धांत है, ये कंडीशन का सिद्धांत को हम अगर हिंदी में कहूँ तो इसको कहते हैं उद्दीपक। उद्दीपक का अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, इसका एक कंडीशन है, ये आपका व्यवहारवादी सिद्धांत है। अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो 4 हो जाएगा। चारों यहाँ पर जो भी मनोवैज्ञानिक है सब लोगों ने इस चीज़ पर जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता है। ठीक, अगर मैं इसका आंसर के बारे में बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चरित्र निर्माण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरित्र निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सीखने की विशेषता नहीं है, यहाँ पर आपको 4 विशेषताएं बताई गई है। आपको बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें जो कैंडिडेट से फर्स्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नहीं है, इस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछा गया है तो आपका आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए पहला कह रहा है कि सीखना व्यवहार का संशोधन है, ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो जो गलत है, सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, ये गलत है, क्योंकि सीखना हमेशा सकारात्मक नहीं होता है, नकारात्मक भी होता है। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण में अनुभवी सदस्य परिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन के लिए करते हैं। आपको ये जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ बताना है कि क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है।
अगर एक एक ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, समय व्यतीत करने हेतु, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि योग्यता हेतु, ऑप्शन सी कह रहा है कि जीवन की गुणवत्ता हेतु, और ऑप्शन डी जीवन के समायोजन हेतु। जो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन होगा, जो अप्रोप्रिएट होगा, मतलब सबसे बेस्ट उपयुक्त जो आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो आंसर भरेंगे जीवन का समायोजन हेतु। ओके, देखिए ये आपका 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। सारा आपका जो एग्जाम का डेट और शिफ्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अभी मैं 2024 से क्वेश्चन कवर करूँगा, आगे आपको 2025 का भी क्वेश्चन मिलेगा जो आपका अक्टूबर 2025 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है। देखिए इसका ऑप्शन देखिए, उसमें सक्रिय अचेतन मन, व्यक्ति की दमित इच्छाएं, दोनों। कह रहा है कि उसमें सक्रिय अचेतन मन और व्यक्ति की दमित इच्छाएं। अगर इसका आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों होता है, ठीक है। व्यक्ति का उसमें अचेतन मन भी रहेगा और आपका दमित इच्छाएं के कारण यहाँ पे विचलित व्यवहार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इनमें से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है। शिक्षण का निम्नतम स्तर आपको पूछा गया है। अगर मैं इसके आंसर के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मृति का स्तर। स्मृति का जो स्तर होता है शिक्षण का सबसे निम्नतम स्तर माना जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि इसमें जो तथ्य होते हैं, जो सूचनाएं होती है, जो अवधारणाएं होती है, वो रटने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। इसमें समझने पर नहीं, रटने पर जोर दिया जाता है, इसलिए इसको शिक्षण का सबसे निम्नतम स्तर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, तर्कसंगत ज्ञान का तात्पर्य क्या है। अगर मैं इसका ऑप्शन देखूं, पहला कह रहा है अवलोकन और अनुभव, ऑप्शन नंबर बी क्रिया और प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सी थोड़ा अमूर्त और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तर्कपूर्ण ज्ञान का जो मतलब होता है थोड़ा अमूर्त और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम है। तात्कालिक परिणाम आपसे पूछा गया है। अगर यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो पहला कह रहा है कि छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन जो होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका तात्कालिक और अपेक्षित परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अन्य जो भी विकल्प आपका दिया गया है, से आपका समग्र आपका व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण, ये जो चीज़ होती है इसमें दीर्घकालिक आपका समय लगता है, मतलब ये तत्कालिक परिणाम नहीं होता है, ये आपका लंबा समय लगता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो कर रहा है कि मनोवैज्ञानिक आधार के लिए जानकारी के क्षेत्र स्रोत हैं। आपसे क्षेत्र या स्रोत पूछा गया है। ऑप्शन से देखेंगे, पहला कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी शिक्षण की वृद्धि, ऑप्शन सी छात्रों की विशेषताओं, और ये सभी यहाँ पे सारे ये आपका स्रोत हो जाएगा। सीखने की आपकी प्रक्रिया, शिक्षण की वृद्धि, छात्रों की विशेषता, ये आपके सारे मनोवैज्ञानिक आधार के लिए क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षार्थी का, शिक्षक का, व्यक्ति का, जीवित जीव का। देखिए सीखना जो है कोई भी जीवित जीव है उसके लिए एक स्वाभाविक ये क्रिया होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, मतलब इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब की मूल क्षमता होती है सीखना। वे लोग पर्यावरण के अनुकूलन के साथ जीवित रहने के डिफरेंट तरीक़ों को सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान है। पहला ऑप्शन कर रहा है सीखने का प्रतिमान, ऑप्शन बी निर्देशात्मक प्रतिमान, ऑप्शन सी दोनों सीखने का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षण में ये जो आपका है बुनियादी प्रतिमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मैच करने वाला है कॉलम 1 से कॉलम 2 में। आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक, यहाँ पे पहला है स्मृति। स्मृति का आपका सिद्धांत लगभग किसने दिया था वो आपको बताना होगा। दूसरा है समझ का स्तर, ऑप्शन सी कह रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से रखा गया है कि पहला का जो सामने है वही हो जाएगा। मतलब क्या, स्मृति का हर्बर्ट हो जाएगा, समझ का स्तर मर्सन रह जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हर्बर्ट जो होते हैं वो तथ्य व सूचनाओं को रटने पर बल देते थे। ठीक, और जो मर्सन की बात करो तो वो अवधारणाओं की गहन समझ पर जोर दिए। हंट ने क्या किया, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान का प्राथमिकता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षार्थी का विकास किससे जुड़ा हुआ है। देखिए इसका ऑप्शन की बात करें, प्रभावी विकास बिल्कुल गलत,
मनोज्ञात्मक विकास बिल्कुल गलत, संवेदी पेशीय विकास नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक विद्यार्थी का जो विकास होता है मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा होता है। इसमें व्यक्ति की सोचने, समझने, समस्या को हल करने का, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? आपसे पूछा गया है कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन देखिए, सीखने की शैली, पहला कह रहा है सीखने की शैली। ऑप्शन बी कह रहा है व्यक्तित्व। ऑप्शन सी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ये सारे जो भी फैक्टर आपको बताए गए हैं वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट का पढ़ाई को प्रेरित करने के लिए, उसको इनक्रेज करने के लिए ये चारों चीज़ें जरूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 19। अनुभवजन्य ज्ञान वो होता है जिससे विद्यार्थी प्राप्त करता है। ठीक है, ऑप्शन से इसका बताएंगे। ऑप्शन कर रहा है पढ़ना, शिक्षक का व्याख्यान, कल्पना, उसका अपना अवलोकन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा उसका अपना अवलोकन। ठीक है, अनुभवजन्य ज्ञान वो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए अनुभव दिया गया है, मतलब अनुभव से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो अपना जो हम अवलोकन करते हैं, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो हम लोग चीज़ों को सोचते हैं वो होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। आप किन तरीकों से कहानी का कथानक बदल सकते हैं? क्या यह प्रश्न है? यहाँ पर आपको खाली इस तरह बताना है कि ये किससे संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर बात होती है संश्लेषण से संबंधित आपका प्रश्न हो जाएगा। कहानी का कथानक बदलना एक रचनात्मक प्रक्रिया होता है। इसमें जैसे कि जो भी तत्व होते हैं, पात्र होती है, सेटिंग होती है, घटनाएं होती है, उसे नए तरीके से संयोजित करने का यहाँ पे काम हुए, कथनात्मक का परिणाम यहाँ पे उसी में शामिल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण शामिल है। मतलब आप अगर प्री एक्टिव फेज पूछा जा रहा है कि प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, पहला कर रहा है पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि, दूसरा कह रहा है कक्षा का आकार बढ़ाना, उत्तेजनाओं की प्रस्तुति, शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्ट ऑफ टीचिंग का आंसर आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको जो सबसे अधिक उपयुक्त होता है उसको आंसर करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग या आप पेडागोजी जो आप सीटेट में प्ले पढ़ते थे उसमें सारे ऑप्शन लगभग सेम होते हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त अधिक आपका जो वैल्यूएबल होता है उसको आंसर देना होता है। सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, समाज में रूढ़िवादिता, ठीक, एवं अनैतिक रीति रिवाजों के प्रचलन का कारण आपसे पूछा गया है। क्या कारण है प्रचलन का? और कारण आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है गरीबी, ऑप्शन बी है जाति व्यवस्था और वर्ग में अंतर, जागरूकता की कमी और अशिक्षा। ऐसे तो आप एक तरीके से देखिएगा तो सारे ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जागरूकता की कमी और अशिक्षा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृष्टिकोण नहीं माना जाता है? यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा है कि नहीं माना जाता है। देखिए पहला कह रहा है वैचारिक, एकीकृत, निरंकुश प्रक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोक्रेटिक नहीं माना जाता है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक ये आपका नहीं माना जाता है। शिक्षण में अधिगम में जो होती है विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग होता है, जैसे कि संकल्पनात्मक होता है, वैचारिक दृष्टिकोण होता है, प्रक्रिया दृष्टिकोण होता है, एकीकृत दृष्टिकोण होता है, गतिविधि दृष्टिकोण होता है। ये जो आपका निरंकुश दृष्टिकोण है ये टीचिंग में उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि समस्या आधारित शिक्षा के प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं? समस्या आधारित शिक्षण की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं? अगर मैं इसके डायरेक्ट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी सारे जो भी यहाँ पर बताए गए, जैसे कि बात करूँ कक्षा की गतिविधियों एक समस्या इर्द गिर्द निर्मित होती है, छात्रों को पूछताछ करने और सीखने की पहल करनी होगी, जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कि करेक्ट आंसर आपका सभी जो चीज़ें जो है वो समस्या आधारित शिक्षा की प्रमुख आपके जो है बेस्ट लर्निंग होती है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम में कौन सा उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन देखिए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी कह रहा है समूह, ऑप्शन सी कह रहा है कि ए और बी दोनों होगा, व्यक्तिगत और समूह दोनों होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा कि सहयोगात्मक जो कह रहा है कि कोऑपरेटिंग जो लर्निंग है
इसमें व्यक्तिगत और समूह दोनों यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षण और सीखना, मतलब सीखना यहाँ पर शिक्षण है और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रियाओं में शामिल जुड़वा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका अगर आंसर की बात करूँ तो गतिविधियाँ हो जाएगी, एक्टिविटीज़। शिक्षण और सिखाना शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल जुड़वा गतिविधियाँ हैं और ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए होते हैं, काफ़ी डीपली ये अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपको बताया था कि स्मृति वाला, ये दूसरे साइड शिफ्ट में आया होगा इसलिए इसको दोबारा रखा गया है, वो पहले किसी और शिफ्ट में आया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति का स्तर जो होता है शिक्षण का सबसे निम्नतम स्तर माना जाता है, क्योंकि इसमें केवल जानकारी को रट के याद करना होता है, समझना नहीं होता है। और जो भी ये भी होती है समझ का स्तर, चिंताशील स्तर, इसमें चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से समझ के गहराई में जाकर तब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्तर को समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मृति का स्तर। क्वेश्चन नंबर 28। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सुझाव है कि शिक्षण की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पूछा गया कि आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का क्या सुझाव है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला कह रहा है सुस्त तो होगा ही नहीं, दूसरा कह रहा है कि नियंत्रण करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला ये भी नहीं होगा, रचनात्मक और मनोरंजक ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हमारा मॉडर्न जो भी हमारे जो भी मनोवैज्ञानिक हैं वो लोग चाहते हैं कि शिक्षण में रचनात्मक होनी चाहिए, मनोरंजक चीज़ों को शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सुझाव है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 28 एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, शिक्षण अधिगम एक यात्रा है। क्या किस चीज़ की यात्रा है? ये अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, आपने स्टेट में सेम पढ़ा होगा कि मूर्त से अमूर्त की तरफ, ज्ञात से अज्ञात और सरल से जटिल, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक यात्रा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ, अगर इसमें कोई और ऑप्शन रहता है जो सबसे बेस्ट होता है वो देते हैं। आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले हम लोग ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, मूर्त से अमूर्त जाते हैं। ये तीनों चीज़ें एक आपकी जो है शिक्षण अधिगम में उपयोगी है, ठीक है। ये आपका 3 बार पूछ लिया गया, 2023 में भी आया था, 2023 के 2 शिफ्ट में आया, 2024 में आया, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये कह रहा है कि शिक्षण अधिगम एक यात्रा है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन 2 बार हो चुके हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। इसका अगर ऑप्शन की बात करूँ, क्वेश्चंस आपके 2 बार रिपीट हुए हैं, नंबर रिपीट हो गया है, लेकिन मैंने टोटल 30 क्वेश्चन रखा, देखिए 28 2 बार आ गया इसी तरीके से, लेकिन क्वेश्चन आपका मैंने 30 रखा है, आपको 30 क्वेश्चन टोटल मिल जाएंगे। अगला जो इसका पार्ट आएगा उसमें मैं 30 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर ही कवर करूंगा, उसमें 2025 का मैंने सारे क्वेश्चन कवर किया है। मैंने काफ़ी अच्छे से पीपीटी तैयार किया है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि 2020 से लेकर 2025 तक आर्ट ऑफ टीचिंग के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा, ठीक। एक वीडियो में 30 क्वेश्चन को मैं कवर करा रहा हूँ, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं 30 क्वेश्चन को कवर करूँगा। लगभग मैं आपके साथ यहाँ पे 1000 क्वेश्चन को कवर कराऊँगा। अपने परीक्षा से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, ये मेरा पूरा दावा रहेगा। आप मेरा लास्ट एग्जाम का वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा, मैंने जो भी वीडियो कराया मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वहीं से आया था। तो एक बार इसको थोड़ा सा देखकर आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए इसका आंसर मैंने बताया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसमें पूछा जाता है कि बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, छात्र उन्मुख होनी चाहिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्टिविटी ओरिएंटेड मतलब गतिविधि उन्मुख होना चाहिए, और परियोजना उन्मुखी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, एस्टेट की तैयारी करते हैं, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मैं आपका सेकंड जो वीडियो है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो आप लोगों की सपोर्ट का ज़रूरत है, चैनल अभी काफ़ी छोटा है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।